Hello everyone, welcome to Psycho Vedas. Welcome everyone back after a long break. अब की बार हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही लंबा ब्रेक ले लिया क्योंकि अब की बार हम लोग सेल्फ केयर और उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और हमने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है और बहुत सारी नई नई टॉपिक्स पे हमने रिसर्च की है और बहुत बहुत नए नए चीज़ें हम लोग रिसर्च करके लाए हैं. हमने नोटिस किया जब हम ब्रेक पे थे तो कई लोगों ने हम लोग को टॉपिक्स वगैरह सेंड किए और हम लोग को डीएम भी किए तो हमें बड़ा अच्छा लगा. बहुत लोगों के हमें डीएम्स आए. थैंक यू फॉर सच ग्रेट रिस्पॉन्स. और हमें अच्छा लगा कि लोग सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्थ को डेवलप कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ की तरफ और ध्यान दे रहे हैं. तो अब हमारे पास काफ़ी लोगों ने एक टॉपिक के बारे में बहुत इच्छुकता से हम लोग को शेयर किया है जो कि है माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप इन साइकोलॉजी, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे और आने वाले कई टाइम्स में हम लगातार इसी तरह डालते रहेंगे और कई यूनिक यूनिक टॉपिक्स पे डालेंगे. तो शुरू करते हैं. हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे. कैसी है मैम आफ्टर लॉन्ग टाइम? I am very good and I am very active right now. So let's go. तो मैम आज का हमारा टॉपिक है माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप इन साइकोलॉजी. तो क्या आप तैयार हैं मैम? Yes, and this is a very good topic and ये टॉपिक आज का थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, स्पेशली इंडियन रिलीजन के ऊपर भी बहुत होगा एंड वेस्टर्न रिलीजन्स पे भी बहुत होने वाला है. तो stay tuned for that also guys. ओके मैम, तो हम पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं. तो पहला मेरा क्वेश्चन है मैम, क्या डिफरेंस है माइंड एंड बॉडी में? आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? श्योर, यस, हम इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, माइंड एंड बॉडी, पहले तो हमें जानना चाहिए माइंड एंड बॉडी का होता है क्या है डिफरेंस. बॉडी इट्स लाइक हमारा ढांचा, हमारा जो शरीर होता है जिसमें हमारे मसल बोन्स न्यूरल सिस्टम ये सब होता है. माइंड हमारा होता है हमारा थिंकिंग प्रोसेस, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, जिसमें हम लोग अपना थिंक करते हैं, हमारी जो मेमोरीज होती है उसको हम बोलते हैं माइंड. एंड आजकल आज एंड बहुत सालों से माइंड एंड बॉडी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डिस्कस चलता है कि कौन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या फिर बॉडी है जो हमारे माइंड को एज ए सिग्नल कंट्रोल कर रहा है. क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, हमारे माइंड हमें सिग्नल्स देते हैं, हमारा माइंड हमें सिग्नल्स देता है कि हमें ये करना है, लेकिन हमारी बॉडी कैसे एक्ट करती है उस चीज़ों पे वो डिफरेंट होता है. तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ये लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि मुर्गा आया या फिर अंडा पहले आया. लाइक अगर अंडा पहले आया है तो ऑफकोर्स अंडा कैसे आया पहले, क्योंकि मुर्गा ही मतलब मुर्गी देता है अंडा. तो और फिर मुर्गी अगर पहले आई तो वो कैसे आई, वो ऑफकोर्स अंडे से ही आई होगी, तो वो कैसे आया. तो इस चीज़ में कंफ्यूजन ये होती है कि माइंड हमारे कंट्रोल कर रहा है बॉडी को या फिर जो बॉडी है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है. ओके मैम, मैम बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो जो रेस्टोरेंट में सबसे पहले ऑर्डर कर रहा वही आता है. माय गॉड. चलिए मैम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मैम तो एक चीज पूछना है, तो फिर क्या माइंड और ब्रेन भी एक ही चीज होती है? क्या वो भी एक ही चीज होती है? नहीं, वो डिफरेंट होता है. अगर ब्रेन अगर हमें देखें तो ब्रेन को हम एक्चुअली में फिजिकली देख सकते हैं क्योंकि ब्रेन हमारा एक ढांचा, वो स्क्विशी ढांचा है जो जिसमें न्यूरॉन सिस्टम्स एंड वो है स्ट्रक्चर है. बट माइंड उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता एंड उसको हम विजिबली कभी देख नहीं सकते. एंड अगर आप उसको ढूंढोगे भी तो वो नहीं होता क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस थिंकिंग होती है जो हमारा कहीं ना कहीं रहती है अंदर, लाइक अ सोल. बट हमारे अंदर रहती तो है लेकिन वो दिखती नहीं है. जैसे हमारा ब्रेन दिखता है, हम सीटी स्कैन उस सब पे देखते हैं तो वो ब्रेन हमें दिख जाता है. बट हमारा जो माइंड एंड बॉडी उसका कोई फिजिकली कोई एविडेंस नहीं है कि वो है. ओके मैम. मैम तो फिर अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, तो मैम ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चीज क्या होती है? इनमें डिफरेंस होता है? ये क्या चीज होती है? कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ये
इसमें एक्चुअली में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट ये हमारे बॉडी मतलब हमारे माइंड में होता है, हर सबके साथ होता है। कॉन्शियस होता है, जैसे कि मैं ये हाथ अभी हिला रही हूँ या फिर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, उसको बोलते हैं कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है जो अंदर मेरी जो डीप फीलिंग्स है, जो मैं चाहती हूँ, वो होता है अनकॉन्शियस चीज़ें। कॉन्शियस में हम लोग जैसे कि हमारे फाइव सेंस आ गए, हाथ, नोज, स्मेल, जो वो आ गए। एंड अनकॉन्शियस में हमारी अंदर की जो फीलिंग्स है, जैसे कि मेरे को अभी क्या फील हो रहा है, या फिर 2 मिनट पहले मेरे को क्या फील हुआ था, जो एंगर था उसको मैंने अंदर कैसे दबा के रखा है, वो भी है। एंड इसके बीच में एक्चुअली में एक सब कॉन्शियस भी आता है, जो उस चीज़ों को फिल्टर करता है कि मुझे क्या उस समय बोलना है, क्या चीज़ करना है उस समय। जैसे कि मैं अभी, मुझे प्यास लगी है, तो अब मेरे को, लेकिन मेरे को सब कॉन्शियस में है कि भाई मेरे को कुछ और पीने का मन कर रहा है, बट मैं सब कॉन्शियस में ऑटोमेटिकली पानी पी रही हूँ। तो सब कॉन्शियस वो होता है। कॉन्शियस होता है हमारा सेंसेस एंड फीलिंग, एंड अनकॉन्शियस होता है जो हमारी डीप फीलिंग्स है, मेमोरीज है, वो सब। ओके। तो मैम एक चीज पूछना था आपका, भी मैंने माइंड एंड बॉडी पे समझा था, तो मुझे एक चीज क्वेश्चन आया था, मेरे दिमाग में आया था कि ये क्या माइंड एंड बॉडी क्या रिलीजियस एस्पेक्ट पे भी काम करती हैं? क्या इनका भी रिलीजियस साइड होता है? ऑफ कोर्स, ये जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, पुराने ज़माने से चला आ रहा है क्वेश्चन कि माइंड एंड बॉडी, हु इज़ द मेन कंट्रोलर ऑफ दिस थिंग। तो इसमें रिलीजन एस्पेक्ट्स भी आते हैं। एक एक्चुअली फ्रेंच प्रीस्ट एंड फिलोसोफर थे जिन्होंने बताया था कि जो, अगर हम, उन्होंने एग्जाम्पल दे के बताया था कि अगर हमें फोक से खाना खाना है, तो जो हमारे गॉड है वो हमें बताते कि वो फोक उठाओ और फिर खाना, वो मतलब चीज़ उठाओ और फिर अपने मुंह में डालो, खाओ। तो इसमें थोड़ा बहुत रिलीजन भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर के वेस्टर्न उसमें जाइएगा तो उसमें बताते हैं कि जो हमारा, हम लोग जो भी एक्शंस लेते हैं वो हमारे गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप इंडियन साइड पर आएंगे तो यहाँ पे माइंड एंड बॉडी को दो अलग अलग एंटिटीज बताया गया है कि जैसे कि अगर आप गुरु या फिर योगीज का बात सुनो आप ध्यान से, तो वो बोलते हैं जब वो लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो वो बोलते कभी कभी कि वो उर्द, मतलब उनको लगता है उनकी बॉडी नहीं होती, विच इज़ ट्रू। अगर आप मेडिटेशन आप करो, बहुत सालों तक करोगे, तो जब आप उस जो टॉप लेवल पे आप पहुंचोगे, योगीज की टॉप लेवल पे पहुंचोगे, एंड तब आप जब फील करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरा बॉडी एंड माइंड बहुत अलग है। इस पे एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। उसमें क्या हुआ था, आपके दोनों हाथों को टेबल पे रखा गया था, एंड फिर एक सिलिकॉन थर्ड आर्म रखा गया था जस्ट इन बिटवीन योर आर्म्स। तो ये मेरा हाथ, ये लेफ्ट हैंड को जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे कवर कर दिया है अपना, एंड मेरा यहाँ पे दिख रहा है सिलिकॉन मेरा लेफ्ट हैंड है, एंड राइट हैंड मेरा ओरिजिनल हैंड है। तो पहले तो आपको देखना है, पहले क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था कि पहले तो सेंसेशंस की, आपको सेंसेशंस आ रहे, तो रियल लेफ्ट हैंड पे फेदर्स या फिर किसी से आपको सेंसेशन दिलाने के लिए कि हाँ भाई ये आपका हाथ है, उस पर किया था। बट लेटर अचानक से एक्सपेरिमेंट वालों ने क्या किया, नाइफ ली एंड वो सिलिकॉन वाले हैंड पे अटैक करने का कोशिश किया। तो उसमें रिजल्ट में ये आया कि मोस्टली जो पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने अपना हाथ हटा लिया, कि उनको लगा कि उनके लेफ्ट हैंड पे अटैक होने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो, अगर हम अपने माइंड को जो दिखाना चाहते हैं वो, उससे माइंड हमारा जज करता है। तो इसमें हमें पता चला कि जो बॉडी है वो हमें कंट्रोल करती है, राइट? यस। तो बट उसमें डिफरेंट ये आया कि जो हमारा माइंड है उसने हमारे हाथ को सिग्नल किया कि अपना बॉडी हटाओ। तो कंफ्यूजन यहाँ पे हमेशा बन रही है कि माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है या बॉडी हमें कंट्रोल कर रही है। एंड रिलीजन्स में हमेशा बोला जाता है कि माइंड जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि अगर आप देखो माइंड का कोई, मैंने जैसे आपको बताया था, माइंड का कोई फिजिकली फॉर्म होता नहीं है, राइट? तो उसमें अगर वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है
तो आपके जो दूसरा मतलब दूसरे बंदों को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता वो, राइट? तो उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो गई, है ना? तो ये रिलीजन में हमें सिखाया जाता है कि जो माइंड है उसका भी अपना एक है, मतलब वो एक चीज है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रही है। ओके मैम। मैम लेकिन अभी तक हम ये ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग पे बात कर रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस। तो मैम ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग या मॉडर्न थिंकिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है फिर ये ओल्ड वे थिंकिंग से, और क्यों आता है? पहले हमें पता नहीं था कि कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। अब साइंटिस्ट को लगता है कि माइंड ही हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है इन अ वे। लाइक अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने एक दो दिन पहले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि अगर हम सेल्फ केयर वाले में ही मैंने आपको शायद से एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा माइंड सही नहीं होगा तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी भी नहीं होगी सही। तो उसी चीज़ों को लेके आजकल थोड़ी ये बनी है कि हमारा जो माइंड है वो हमें कंट्रोल कैसे कर रहा है। अगर हमारा माइंड हमें फील लग रहा है कि हमें कहीं फील अच्छा नहीं हो रहा है तो हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली सिक होने लगती है। तो और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई थी कि जो लोग मेंटली डिप्रेस थे या फिर एंजाइटी थी कुछ ज़्यादा, उन लोगों को पता नहीं कहाँ से उनको लग रहा था कि मेरे बॉडी में इस जगह पे पेन हो रहा है या कहीं पे पेन हो रहा है, बट एक्चुअली में जब उनका टेस्ट हुआ था उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो कुछ बहुत अच्छे तरह फिट भी थे, बट उनको पेन हो रहा था समहाउ। एंड देन जब उनकी काउंसलिंग हुई तब पता चला कि उनका जो माइंड है, मतलब जो डिप्रेशन है, उसकी वजह से उनको पेन हो रहा है उनकी फिजिकल बॉडी में भी। ओके मैम। मैम अच्छा लगा ये सुन करके। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या जो ये हम माइंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट ऑफ मेंटल माइंड, तो क्या ये बचपन से शुरू हो जाता है? अगर बचपन से शुरू होता है तो कैसे होता है? क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे मैम? श्योर। उन्होंने एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ समझाई थी। उसमें क्या था कि ऑफकोर्स हम बचपन से ही हमें 5 सेंसेस तो पता चलते नहीं है, राइट? तो होता क्या है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से गेन करते जाते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, अब उसको भूख लग रही है तो ऑफकोर्स उसको तो डायरेक्ट ये तो नहीं बोलेगा मम्मी मेरे को भूख लग रही है ना? अब ये आउट ऑफ एनिमे बन जाएगा, राइट? यस मैम। सो इसमें बेसिकली होता है कि बच्चा सिग्नल कैसे करेगा, मतलब रो के करेगा पहले, है ना? फिर धीरे धीरे फिर उसको एक्सपीरियंस होगा, फिर डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी, उसको 5 सेंसेस के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है उस समय उसको कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उस समय जो वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा वो आते जाते समय आगे अपने ग्रोन अप में करता जाएगा। जैसे कि वॉकिंग हो गया, जैसे उसकी माँ उसको चलना सिखाती है तो वो चलता है थोड़ी देर, मतलब महीने दर महीना वो चलता है, फिर साथ ही साथ फिर अपने आप ही चलने लगता है। वो जो एक्सपीरियंस वो जो लर्न करता है साथ ही साथ वो उसको बड़ा करते, अब वो जब ग्रोन अप में आएगा उसको पता है वो कैसे उसे चलना कैसे है, राइट? तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है जो हम लोग गेन करते जाते हैं अपने बॉन्ड के साथ, वो हमारा माइंड डेवलप करता है समहाउ हमारी माइंड को। ओके मैम। मैम मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैम मैं फाइनली एक चीज़ बताइए कि माइंड ही कंट्रोल करता है बॉडी को या बॉडी ही कंट्रोल करता है माइंड को? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पॉडकास्ट का। मैं एक्चुअली ये पूछना चाहूँगी, अगर आपको मैंने जो अभी तक ये बताया आपको क्या लगा कि ये माइंड हमें कंट्रोल करे या बॉडी हमें कंट्रोल करे? मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं तो कंफ्यूज हो गया। क्यों? अब ये क्यों हुए हो आप? क्योंकि कभी लगता है माइंड कंट्रोल कर रहा है, कभी लगता है बॉडी कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्यों अब? क्योंकि अगर हम किसी गर्म चीज़ को छुए तब बॉडी रिएक्ट करती है, और अगर हम माइंड किसी चीज़ को सोचे कि ये करना है तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। राइट। तो मैं इससे पहले ख़त्म करने से पहले इस चीज़ को मेरे को आप दीपक चोपड़ा को जानते हो? दीपक चोपड़ा नहीं। दीपक चोपड़ा एक्चुअली बहुत बड़े इंसान है। उन्होंने ना एक शो पे
बताया था, उन्होंने क्या किया था, जो शो की लेडी थी उनको ना कॉइन दिया था, मतलब कॉइन का एक नेकलेस में कॉइन या फिर कोई वो पेंडेंट दिया था, एंड उनसे बोला था कि उसको आप सीधा रखिए एंड उससे सोचिए कि आप सोचिए कि ये आगे पीछे जा रहा है, एंड थोड़ी देर बाद वो आगे पीछे जाने भी लगा था समहाउ, ना कुछ हिला, किसी ने कुछ किया, वो अपने आप आगे पीछे। फिर उन्होंने बोला कि अब सोचिए साइडवेज जा रहा है, वो साइडवेज भी जाने लग गया समहाउ। फिर उन्होंने बोला कि आप इसको सोचिए कि वो धीरे धीरे करके वो गोल सर्कल में जा रहा है, वो गोल सर्कल में भी जाने लगा, ठीक है। बट ये था हमारा माइंड का पार्ट। अगर हम बॉडी में देखिए, बॉडी में अब जैसे कि अब मेरे को गर्म फील हुआ, मैंने तुरंत हाथ हटा लिया, मैंने अभी जोर से अपने आप को मारा, बहुत जोर के, मैंने अपना तुरंत हटा लिया क्योंकि मुझे वो फील हुआ, है ना। यहाँ पे हम कंफ्यूजन हो गए हैं। तो समहाउ हमारा माइंड भी हमें कंट्रोल कर रहा है, समहाउ हमारा ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व दे रहा है। ये माइंड एंड बॉडी हमें लगता है कि दो अलग अलग है, बट समहाउ ये कनेक्टेड है हमारे उससे, क्योंकि जो हमारा माइंड थिंक करता है वो हमारे न्यूरॉन से हमारे, जैसे कि अब मेरे को समहाउ मेरे को पेन लेना है, अब मैं कैसे लूँगी पेन, पहले मैं उस चीज़ को प्रोसेस करूँगी कि मुझे ये पेन लेना है, अब वो पेन का थिंकिंग जाएगा मेरे न्यूरॉन से हाथ की तरफ, अब वो हाथ क्या करेगा, एक्शन करेगा ऑफ कोर्स, और मैंने हाथ से एक्शन लिया और मैंने पेन उठा लिया, ये लिया मैंने, ये क्या हुआ, मेरा माइंड टू बॉडी कनेक्शन बिटवीन। तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर रहे कि इसमें कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, इसमें हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इन दोनों में एक्शन कैसे हुआ पूरी तरह, राइट। क्योंकि हमारा ना तो माइंड का हमारा फिजिकल फॉर्म है, बट हमारा बॉडी का फिजिकल फॉर्म है, राइट। तो उसमें लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, अगर हमारे बॉडी का फिजिकल फॉर्म है एंड माइंड का नहीं है तो वो कैसे हमें कंट्रोल कर रहा है ना। तो बट हम लोग यहाँ पे हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि माइंड समहाउ हमारी बॉडी से कनेक्टेड तो है ही, तो समहाउ है ये, कि इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि माइंड हमें कंट्रोल करे या बॉडी हमें कंट्रोल कर रही है, तो ये अभी क्वेश्चन ही रहेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम एंडिंग लाइन कुछ बोलना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? श्योर। मैंने ऑफ कोर्स माइंड एंड बॉडी दोनों का, जैसे आज हमने बताया, चीज़ें डिस्कस की, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, माइंड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी। तो प्लीज़ अपने माइंड का भी सेल्फ केयर कीजिए, ऑल्सो द फिजिकल वन ऑल्सो। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने एंडिंग में बोला अपने माइंड को सेल्फ केयर कीजिए, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग अदर्स कि आपने हम लोग को सुना, बहुत अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हमारे अब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, विंक, इन सब पे अवेलेबल है। काइंडली चेक आवर प्रोफाइल्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन लोगों को स्पेशली शेयर कीजिए जिन लोगों के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, या फिर अपने लव वंस को शेयर कीजिए, क्योंकि कब किसी के साथ क्या मेंटल इश्यूज हो जाए या किसी के साथ कब कुछ हो जाए किसी को नहीं पता। और अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा 100% पर रखना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैम थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।